सुबोध और मालिनी के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया। वो दिन जो उनके बच्चे देवांश के साथ घटित हुआ, उनके लिए एक बड़ा सबक बन गया। उस सुबह मालिनी ने बेचैन होकर कहा, आज देवांश की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों वह लगातार रोए जा रहा है। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। उसकी आवाज में घबराहट थी। सुबोध, जो अभी काम के लिए तैयार हो रहा था, देवांश के पास आया। उसके माथे को छूते हुए कहा, बुखार तो नहीं है, लेकिन वह कुछ भी खा पी नहीं रहा। आखिर क्या हो सकता है? मालिनी ने चिंतित स्वर में कहा, मैंने सोचा कि शायद पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए पेट दर्द की दवा भी दे दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी लगातार रो रहा है। सुबोध भी इस स्थिति से परेशान हो गया। वह बेचैन होकर बोला, मां कहाँ हैं? शायद वह देवांश को शांत कर सकती हैं। मां ताई जी के घर गई हैं। मैंने उन्हें फोन किया है, वे बस आती ही होंगी, मालिनी ने जवाब दिया। उसकी आवाज में चिंता और भी गहरी हो गई थी। जैसे ही सुबोध की मां घर में आई, उन्होंने देवांश को रोते हुए देखा और तुरंत कहा, क्या हुआ बहू? मुझे देवांश को दो, मैं देखती हूं। लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता की छाया थी। मां, पता नहीं क्यों वह इतना रो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, मालिनी ने थके हुए स्वर में कहा। सुबोध ने तुरंत गाड़ी निकाली और सभी लोग अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने बच्चे का ध्यान से मुआयना किया। उन्होंने देवांश को गोद में उठाकर टहलाया, लेकिन देवांश बार बार दरवाजे की ओर देखता और रोने लगता, जैसे किसी को पुकार रहा हो। डॉक्टर ने मालिनी और सुबोध से पूछा, यह बच्चा दिन में सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है? सुबोध और मालिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। नैनी के साथ, वही उसकी देखभाल करती है, मालिनी ने जवाब दिया। तो क्या आप दोनों कामकाजी हैं? डॉक्टर ने गंभीरता से पूछा। सुबोध ने जवाब दिया, मैं वर्किंग हूं, लेकिन मालिनी नहीं। डॉक्टर ने थोड़ा रुककर कहा, तो फिर बच्चे के लिए नैनी क्यों रखी है? सुबोध ने झिझकते हुए कहा, नैनी अब गांव चली गई है, हम दूसरी नैनी ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर बोले, आपका बच्चा अपनी नैनी को मिस कर रहा है। छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बताती है कि वह उस व्यक्ति को याद कर रहा है जिसके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता था। डॉक्टर की बातें सुनकर सुबोध और मालिनी के चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। हम अक्सर आधुनिकता और सामाजिक दबाव में बहकर ये भूल जाते हैं कि इसका हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का माता पिता के साथ जुड़ाव बेहद जरूरी है, डॉक्टर ने उन्हें समझाया। मालिनी की आंखों में एक नया संकल्प छलकने लगा। उसने धीरे से कहा, आप सही कह रही हैं डॉक्टर, अब हम देवांश को पूरा समय देंगे ताकि आगे ऐसी कोई समस्या न हो। धन्यवाद डॉक्टर। इस घटना ने सुबोध और मालिनी को सिखाया कि समाज के दबाव और आधुनिकता के पीछे भागते हुए अपने बच्चे की भावनाओं को नजरअंदाज करना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। और शायद ये कहानी हम सबके लिए भी एक सबक है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार साझा करें।